जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अपने सभी साथियों को, सगे संबंधियों को शेयर करना, जिससे लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिले, सावधान रहें। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। नवरात्रि में आपकी जान ले सकती है इस नाम की औरत। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि यह औरत कोई और नहीं, आपके ही घर में छुपी हुई है। पिछले 7 सालों से रोजाना नए नए तंत्र मंत्र करके आपको दिन प्रतिदिन बर्बाद करने पर तुली है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे घर परिवार हो, या आपके घर में कोई शादी संबंध हो, सब में यही परेशानियां का कारण है। सबके पीछे इसी की जड़ है, वह यही औरत है। जी हाँ, इसीलिए तंत्र मंत्रों से आप अपने जीवन में इतने परेशान रहते हैं, इतने दुखी हैं। इस औरत का केवल एक ही काम है, आपको पूरी तरह से बर्बाद करना, आपको कंगाल करना, आपको दुखी देखना। जब यह औरत आपके चेहरे पर दुख देखती है, परेशानियां देखती है, तो अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न होती है। साथ ही दोस्तों, जब जब आपके जीवन में खुशियां आती हैं, थोड़ी भी हंसी आपके चेहरे पर आती है, तो यह औरत बहुत ज्यादा दुखी होती है। यह आपकी खुशियों को देख नहीं सकती है, और फिर यह आपके ऊपर तरह तरह की तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं करवाती रहती है। समाज में आपके खिलाफ झूठी अफवाह फैलाती है। यह औरत कोई दूसरी या कोई पराई नहीं है। इस औरत से आपका जन्म जन्म का रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों बहुत समझने की जरूरत है। पिछले कई सालों से यह आपके आसपास ही मधुमक्खी की तरह भनभनाती रहती है। जी हाँ, जैसे इसको जरा भी मौका मिलता है, यह आपको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र करवाती रहती है। आपके ऊपर, यहाँ तक कि आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की बर्बादी के पीछे भी यही औरत है। आपके बच्चों के ऊपर भी इसने वशीकरण करवा रखा है। आज इस औरत की सारी सच्चाई बता दूंगा। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार आ चुका है। माता रानी हमारे घर पर पधारने वाली है। हम माता रानी की खूब पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, साल में नवरात्रि का त्योहार केवल एक बार आता है। माता रानी हमें आशीर्वाद देकर जाती हैं। भक्त चाहे तो माता रानी को प्रसन्न करके, माता रानी की पूजा करके हर सुख, हर संपदा प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों हर दुश्मन से मुक्ति भी पा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि के दिनों में तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं बहुत ज्यादा होती हैं। जी हाँ, इन नवरात्रि के दिनों में तांत्रिक क्रियाएं भी खूब की जाती हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई सारे अघोरी, कई सारे तांत्रिक नवरात्रि के दिनों में भी माता रानी के नाम से भी तंत्र मंत्र करते रहते हैं। कई नकारात्मक शक्तियों से भी तंत्र मंत्र करते हैं, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा सक्रिय रहती हैं। जी हाँ, आपको मैंने पहले भी इस चीज के बारे में बताया था। लेकिन दोस्तों, यह औरत अब चुपचाप बैठने वाली नहीं है। इस नवरात्रि में आपके जो दुश्मन हैं, वह बहुत ज्यादा सक्रिय रहेंगे और आपको बर्बाद करने के लिए सारी हरकत कर सकते हैं। आखिर कौन है यह औरत? आपके मन में हमेशा ही यही सवाल आ रहा होगा। आपके मन में सवाल अवश्य आ रहा होगा, आखिरकार कौन है यह, मुझे क्यों परेशान करना चाहती है? तो मैं आपको इसकी आज पूरी हकीकत बताऊंगा, सारी सच्चाई बताऊंगा। दोस्तों, आप अपने जीवन में पिछले कई सालों से बहुत परेशान चल रहे हैं। आप खूब मेहनत भी करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, लेकिन दोस्तों परिणाम कुछ भी नहीं आ रहा है। कोई नया काम यदि आप शुरू करते हैं, तो कोई ना कोई विघ्न बाधा अवश्य आ जाती है। आज की वीडियो दोस्तों यदि आपने पूरी देख ली, तो समझ लेना आपके कई संकट दूर हो जाएंगे।
आपके पास यदि पैसा भी आता है तो आने से पहले इधर उधर कई कार्य लग जाते हैं, हाथ में पैसा भी नहीं रुक पाता है। आपसे माता रानी और माता लक्ष्मी भी रूठी हुई हैं। यहाँ तक कि आपके घर की कुलदेवी कुलदेवता भी आपसे रूठे हुए हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आपके घर में पैसा भी नहीं आ रहा है, शादी संबंध होने में भी काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, घर में संतान को भी दिक्कतें आ रही हैं। अगर सब कुछ है, पैसा भी है, सब कुछ सुख है, तो घर में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। कुल मिलाकर के किसी की ऐसी काली नजरें लगी हुई है आपके ऊपर और आपके परिवार पर, या आप दोस्तों सुखी नहीं रह पा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आज की वीडियो में अंत तक रहना, पूरी देखना। छोटी सी खुशी यदि आपके जीवन में आती है और वह तुरंत चली जाती है और तुरंत नई नई परेशानियां सामने खड़ी हो जाती हैं। मानो किसी की काली नजर लग गई हो, लेकिन इसमें एक गलती आपकी भी है। जी हाँ, एक गलती आपकी क्या है कि आप अपने जीवन में थोड़ी सी खुशियां देखते हैं तो उसका ढिंढोरा पीटना प्रारंभ कर देते हैं। अगर आप दोस्तों कुछ नया सामान घर में लाते हैं खरीद कर, तो उसका ढिंढोरा पीट देते हैं, आस पड़ोस के लोगों को बता देते हैं, अपने रिश्तेदारों को बता देते हैं। आप नहीं जानते हैं कि देखिए नजर बहुत खराब होती है। जी हाँ, अक्सर लोगों की नजरें खराब है। नजरें इंसान की अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। आजकल लोगों को खुद के दुख से कम फर्क पड़ता है, लेकिन लोगों की खुशियों से ज्यादा फर्क पड़ता है। जी हाँ, इंसान अगर दुखी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसका पड़ोसी सुखी होगा तो उसे बहुत समस्या खड़ी होती है, क्योंकि उससे उसका सुख देखा नहीं जाता है। जीवन में तरक्की करते नहीं देख सकता है किसी को। जी हाँ, अगर आपका रिश्तेदार तरक्की नहीं कर पा रहा है तो उसको कोई परेशानी नहीं है, पर वह सुखी में रोटी भी जीवन चला लेगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे, अगर आप अपने जीवन में कुछ हासिल करेंगे, तो उसको वह सहन नहीं कर पाएगा। आपकी तरक्की को देख करके अंदर ही अंदर खूब जलता है। जी हाँ, अपनी काली नजरें आपकी तरक्की पर लगाएगा, जिससे आपके जीवन में फिर भी परेशानी आएगी। और अगर इतने में भी नहीं होगा तो वह आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा, काला जादू करवाएगा, जिससे आपके जीवन में परेशानियां बढ़े। दोस्तों, आजकल यही हो रहा है, इसलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि कृपा करके यह जो खुशियां का बखान करते हो आप, उनको बंद कर दीजिए। आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियां आती हैं, आप उसका ढिंढोरा पीटते हैं, पड़ोसी को बताते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। जी हाँ, और यदि आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो अपने फोटो सोशल मीडिया पर मत डालिए। लोगों की काली नजरें होती, लोगों को आपकी खुशियां हजम नहीं हो रही हैं, क्योंकि इस समय आपका थोड़ा वक्त खराब चल रहा है। इतना कर लेंगे तो आपको बहुत फर्क नजर आएगा। अब मैं आपको दोस्तों आगे जानकारी देते हैं और ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। अगर आपके जीवन में खूब परेशानियां आ रही हैं सालों से, तो चिंता मत करें। आज आप हमारी वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना, आपकी सारी परेशानियों का हल बताऊंगा। जी हाँ, और यह जो औरत है या फिर यह एक आदमी, दोस्तों कोई भी हो सकता है, औरत हो या आदमी हो, लेकिन अक्सर दोस्तों औरतें ही होती हैं इस काम में। आदमी का क्या होता है कि अगर उसको किसी से परेशानी होती है तो वह बोल लेता है, अगर उसको किसी से परेशानी है तो दुश्मनी होगी तो वह चिल्ला लेगा, उसको गाली दे देगा, उससे हाथापाई कर लेगा। लेकिन जो औरतें होती हैं न वह बोलती हैं और वह आपसे अंदर अंदर ही दुश्मनी बना के रखती हैं, और आपसे कोई परेशानी होगी तो वह कुछ बोलेंगी नहीं, वह सभी बातों को अपने मन में रखती हैं और यह मन में ही रखना पूरा पाप भर लेती हैं, और फिर तंत्र मंत्रों का सहारा लेकर के सामने वाले व्यक्ति को बर्बाद करना चाहती हैं। और आपके जीवन में भी यही हो रहा है। दोस्तों, आपको भले ही लगता है कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है, लेकिन दोस्तों शत्रु किसी से झगड़ा करने से पैदा नहीं होता है, शत्रु किसी से लड़ाई करने से पैदा नहीं होता है। शत्रु तो ऑटोमेटिक अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। भले ही आप कितने लोगों से अच्छा रहे, लेकिन लोगों की आप भलाई भी करते हैं, मुझे पता है आप लोगों की खूब भलाई करते हैं, आप लोगों पर खूब दया करते हैं, लोगों की खूब मदद करते हैं। जी हाँ, जिस इंसान की आप हर समय मदद करते हैं वही इंसान आपको प्रतिदिन धोखा दे रहा है। जी हाँ, जिस इंसान की आप हमेशा मदद करते हैं, चाहे रुपयों से हो, चाहे पैसों से हो, चाहे शारीरिक मदद हो,
किसी भी रूप में आप यदि मदद कर रहे हैं, वही इंसान आपको बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, एक कलयुग है। आज के समय में भलाई करने का जमाना नहीं है, बिल्कुल भलाई करने का जमाना नहीं है। आप लोगों की भलाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हो रहे हैं। ऊपर वाला आपको बहुत कुछ देगा। जी हाँ, ऊपर वाला ही आपकी मदद करेगा। लोगों की काली नजर, लोगों के तंत्र मंत्र आपको सहना पड़ रहे हैं, लेकिन चिंता की बिल्कुल बात नहीं दोस्तों। आज उस औरत की सच्चाई आपको बताऊंगा। आपके जीवन में जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको भी बताऊंगा। दुश्मन की काली चालों के बारे में भी दोस्तों आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, नवरात्रि का बहुत बड़ा पर्व आ रहा है और आपको इस नवरात्रि के पर्व में आप चिंता न करें। जी हाँ, मेरे साथ आप वीडियो में अंत तक रहना। मैं अंत में आप सभी को कई ऐसे वह बताऊंगा, उपाय बताऊंगा जिससे आपका जीवन खुशहाल होगा। बस आज की वीडियो पूरी देखना और अपने सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करना। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूँ। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव धाम में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतया निःशुल्क है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ दोस्तों अपनी कुलदेवी का नाम, अपने कुलदेवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, माता दुर्गा जी कृपा करो। दोस्तों जो भी देव आपको प्रिय लगे, लक्ष्मी भगवान कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। आप एक बार नहीं कम से कम 3 बार मन में स्मरण करते हुए अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, नवरात्रि में माता रानी आपकी वो मदद करेंगी कि आपके सारे घर से नकारात्मक शक्तियों को भगा देंगी, सारे दुश्मनों को परास्त कर देंगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमसे किसी भक्त ने पूछा, गुरुजी हमारे जीवन में परेशानियां क्यों है? दोस्तों पता नहीं चलेगा आपको और कोई रिश्तेदार, कोई अपना आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा देगा, फिर आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियां आ जाएंगी। कितनी भी आप मेहनत कर लें, आपका काम नहीं बनने वाला है। कितना भी परिश्रम करें, पैसा आएगा, झगड़े भी होंगे दोस्तों, यहाँ तक कि बीमारियां भी होंगी। कई बार इसकी बहुत बड़ी खामियां भोगना पड़ती है। इसके बारे में दोस्तों हम आपको बताएंगे, बहुत ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपका कल्याण होगा, आपका लाभ होगा। लेकिन आज की वीडियो में आप अंत तक रहने का प्रयास करना। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी दोस्तों। वैसे मेरी वीडियो बड़ी नहीं होती है, लेकिन काफी भक्तों के कहने के अनुसार मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ। थोड़ा बड़ी होगी लेकिन देखना अंत तक। जी हाँ, और दोस्तों जो नवरात्रि का त्योहार है, यह आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। माता रानी सभी की मुराद पूरी करें, सभी की रक्षा करें। एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो दोस्तों जिंदगी भर के लिए आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। जी हाँ, दुश्मन दोस्तों वह परास्त हो जाएगा। एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ, माता रानी कृपा से उससे आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं कर सकता है। जी हाँ, पहले दोस्तों जान लेना बहुत जरूरी है कि इस नवरात्रि में कुछ चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, आपको माता रानी की पूजा अर्चना पूरे 9 दिन तक करनी है, बिल्कुल पहले दिन से। जी हाँ, पूजा अर्चना करनी है। अगर आपको भय सताता है, किसी के तंत्र मंत्र से आपको डर लगता है, जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो ना तो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक आपको माता रानी की पूजा अर्चना करनी है, धूप ध्यान करना है, माता रानी की आरती भी करनी है। जी हाँ, इसके साथ ही आपके नजदीकी जो माता रानी का दिव्य मंदिर हो वहां पर भी आपको जाना है। हो सके तो दोस्तों नवरात्रि के इन दिनों में आपको मांसाहार भोजन बिल्कुल नहीं करना है, और यदि आप मदिरापान करते हैं तो नशा भी बिल्कुल नहीं करना है। घर में पूरी तरह से शुद्धता बना के रखना है, घर में हंसी खुशी का वातावरण बना के रखना है। दोस्तों अगर ऐसा रखोगे तो घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 9 दिन के अंदर आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, घर में पूरी तरह से सकारात्मक वातावरण रहेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ इन 9 दिनों में दोस्तों आपको परफ्यूम नहीं लगाना है, इत्र कोई नहीं लगाना है, क्योंकि इत्र लगाने से हमारी ओर नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं, भूत प्रेत आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए इत्र बिल्कुल नहीं लगाना है, खास करके इस बात का ध्यान रखना। और अन्नदान करना है नवरात्रि के दिनों में, कन्याओं को भोजन करवाना है। जी हाँ, छोटी छोटी कन्याएं, तो उनको बुला लें जिनकी आयु 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक हो, 7 वर्ष तक हो,
उनको बुला लाओ अपने घर पर और उनको कन्या भोज कराओ, उनको भोजन करवाएं। इससे माता रानी खूब आशीर्वाद देते हैं। जीवन में तरक्की की सीढ़ियां आप तक बहुत जल्दी पहुंचती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को भोजन करवाता है, इसका मतलब वह माता रानी को भोजन स्वयं करवा रहा है। अगर आप 9 कन्याओं को भोजन करवाते हैं, ना तो माता रानी के 9 स्वरूपों को आप भोजन करवा रहे हैं, समझ लेना आप। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 9 कन्याओं को भोजन अवश्य करवाएं। इससे माता रानी के 9 अलग अलग रूपों को आप भोजन करवाएंगे। जी हाँ, और इसका पुण्य आपको इतना मिलेगा कि आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी समस्याएं आ रही हैं, चाहे किसी भी रूप में आ रही हो, किसी तंत्र मंत्र के रूप में आ रही हो, किसी की काली नजर के रूप में आ रही हो, सब कुछ समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। आप अगली चीज के बारे में ध्यान रखिए कि साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें। नवरात्रि शुरू हो उससे पहले ही घर में साफ सफाई अच्छे से कर लें। घर में जितनी भी गलत चीजें इधर उधर पड़ी हैं, सभी को स्वच्छ रखें, साफ रखें। कई लोगों की आदत होती है कि घर में बाथरूम में टॉयलेट को साफ नहीं किया जाता है कई दिनों तक, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको दिन में कम से कम 2 बार नवरात्रि के दिनों में अपने टॉयलेट को साफ करना है। जी हाँ, ताकि गंदगी ना बढ़े और माता रानी आपके घर में अच्छे से पधारे। और घर में गंगा जल का छींटा भी लगाना है दोस्तों। घर में लोबान का धूप लगाना है। इसके बाद कुछ चीजों का तो ध्यान रख लिया तो हो सके आपको उपवास भी रखिए। जी हाँ, यदि 9 दिन नहीं होता है तो पहले दिन और आखिरी दिन अवश्य उपवास रखिए। मानता है कि नवरात्र के दिनों में अगर आप उपवास रखते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है। माता रानी अतिशीघ्र आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, आपके सारे कष्टों को दूर करती हैं। और कोई लोग चप्पल भी छोड़ देते हैं पहनना 9 दिन, अपनी अपनी श्रद्धा है और किसी को ना नहीं कहूंगा। अगर आप चाहें तो चप्पल जूते 9 दिन नहीं पहने। यदि आप उपवास रखते हैं, अगर आप चाहें तो उपवास रखें, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इस शक्ति के ऊपर यह सब निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के इन दिनों में कन्याओं को भोजन तो करवाना है। इसके साथ ही जब आप कन्याओं को भोजन करवाएं तो उनको भेंट स्वरूप एक तोहफा अवश्य देना। और वह तोहफा क्या है? माता रानी की चुन्नी जो चढ़ती है। जी हाँ, माता रानी को जो चुन्नी चढ़ती है, जो ओढ़नी कहते हैं, आप छोटी छोटी बच्चियों को दुपट्टा भेंट कर सकते हैं। जी हाँ, वो आप करिए। अगर आप छोटी बच्चियों को दुपट्टा भेंट करेंगे तो समझ लेना दोस्तों, आपने माता रानी को चुनरी चढ़ा दी। चुनरी चढ़ाई और इसका बहुत फायदा होता है। ऐसा अगर आप करते हैं तो छोटी छोटी कन्याओं को अगर आप दुपट्टा देते हैं भेंट में, गिफ्ट स्वरूप दोस्तों, तोहफा स्वरूप, इससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं परेशानियां धन दौलत की आ रही हैं, या लड़ाई झगड़े से आप परेशान हैं, या घर में शादी समस्याओं की दिक्कत है, प्यार नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, सारी परेशानियां आपकी दूर होंगी। माता रानी बहुत जल्दी आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। जी हाँ, यह नवरात्रि में क्या करना था, क्या नहीं करना था, वह तो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, नवरात्रि में आपको झगड़ा नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना। माता रानी 9 दिनों तक आपके घर में पधारेंगे तो कृपा करके घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। बर्तन बहुत धीरे धीरे रखिएगा दोस्तों, बर्तनों की आवाज भी माता रानी को परेशानी दे सकती है। साथ ही सुबह शाम माता रानी के भजन करिए, गाइए, घर में बहुत अच्छा फायदा होगा। अब दोस्तों अलग चीज है दोस्तों, घर में लहसुन प्याज की सब्जी ना बनाएं, मांसाहारी भोजन ना बनाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तामसिक चीजों का पूरा ही त्याग कर दीजिए दोस्तों। अब दुश्मन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, दुश्मन को पराया नहीं है, दुश्मन कोई, दुश्मन आपके अपने ही है दोस्तों। जी हाँ, अपनों से ही बचना है। अपनों से कैसे बचें? उनसे रिश्ता तो हम तोड़ नहीं सकते। जी हाँ, अब कुछ तो हमारे घर में ही रहते हैं। जी हाँ, अब हर किसी को अगर रिश्ता तोड़ने लग जाएंगे तो दोस्तों क्या होगा? यह बात सच है कि अपने हमारे जो होते हैं, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, हमारे रिश्ते नातेदार होते हैं, वही सबसे पहले हमारे काम भी आते हैं। हर सपना दोस्तों, हर कोई दगा नहीं देता है, हर अपना दुश्मन नहीं होता है। दुख तकलीफ में हमारे अपने ही हमारे काम आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भगवान ना करे लेकिन कभी अस्पताल जाने की जरूरत पड़े, कभी अर्जेंट इमरजेंसी में कहीं जाना पड़े, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे ही काम आते हैं। तो दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि अपनों से दुश्मनी बिल्कुल नहीं करना है, बस आपको सुरक्षा कवच बनाना है, ताकि
सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। तो दोस्तों अगर कोई अपना दुश्मन भी हो, कोई अपना हमसे जलता भी हो, तो उसको कोई फर्क ना पड़े। कोई अगर अपना हमारे ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं भी करवा रहा हो, तो उससे हमें फर्क ना पड़े। कैसे होगा, मैं आपको यह उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो दोस्तों आपको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है, आपको तंत्र मंत्र से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई कितना भी दोस्तों खराब हो, चाहे कोई कितना भी खतरनाक हो, कितना भी तंत्र मंत्र करवा ले, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों ध्यान से सुनिए, इस उपाय को आप अवश्य कर लीजिए। तो उपाय दोस्तों बहुत कठिन नहीं है। ध्यान रखना, नवरात्रि के दिन दोस्तों माता रानी को एक नारियल चढ़ाना है। जी हाँ, माता रानी को एक नारियल चढ़ाएंगे। कलश तो अलग हो गया, नारियल अलग से लाना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर सुनिए, माता रानी को जब एक नारियल आप चढ़ाएंगे और उस नारियल के ऊपर आपको श्री लिखना है, कुमकुम से या सिंदूर से श्री लिख देंगे आप नारियल के ऊपर। जी हाँ, जब श्री लिखना है उस नारियल के ऊपर, जब आप श्री लिखेंगे तो उस नारियल की आपको पूजा करनी है, जिस तरह से माता रानी की आप पूजा करते हैं। जी हाँ, नारियल में दोस्तों श्री लिख करके तिलक करें नारियल का, कुमकुम से, हल्दी से, सिंदूर से, उस पर चावल लगाएं, मेहंदी लगाएं और माता रानी का दोस्तों जो श्रृंगार का सामान आता है उस सामान को भी नारियल के ऊपर चढ़ाएं। और फिर जो नारियल है उसको आपको एक लाल कपड़े में बांध लेना है। उस लाल कपड़े में जब आप उस नारियल को बांध लें तो दोस्तों उस नारियल को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, जहां पर घर का जो मुख्य द्वार होता है, उस मुख्य द्वार पर उस लाल कपड़े को उस नारियल में बांध देना है अच्छे से। दोस्तों वह सब सामान, यह नारियल आपके घर का एक रक्षा कवच बन गया। उसकी आरती धूप करना है, सब कुछ क्रियाएं करनी, जैसे माता रानी की पूजा करते हैं उस नारियल करके फिर आपने दरवाजे के मुख्य द्वार पर टांग दिया, तो एक आपका रक्षा कवच बन गया। अब आपके घर में कोई भी तंत्र मंत्र नहीं कर सकता है, चाहे कोई घर में ही क्यों ना करवाए, कुछ नहीं फर्क पड़ता है आपके ऊपर। जी हाँ, यह नारियल आपका सुरक्षा कवच बन गया। और दोस्तों माता रानी की सुरक्षा पोटली इसको कहा जाता है, इसे जी हाँ माता रानी की सुरक्षा पोटली कहा जाएगा। और इसको आप पूरे साल भर इस नारियल को अपने घर के द्वार पर बंधा रहने दें। आप देखें कोई दुश्मन आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा, चाहे कोई भी कितना भी खतरनाक तंत्र मंत्र करवा ले, क्योंकि माता रानी की शक्ति उसमें पहुंच गई है। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दोस्तों किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। मैं बता दूं कि यह जो नवरात्रि का त्योहार है बहुत ही शुभ त्योहार माना जाता है। माता रानी की खूब पूजा अर्चना करें, आपके सारे काम बनेंगे। लेकिन दोस्तों एक उपाय और बताऊंगा आपको, जो अगर आप इस नवरात्रि में कर लेंगे तो इससे आपके पास धन दौलत की कमी नहीं होगी, धन दौलत की अंबार लग जाएंगी, जीवन में आ रही समस्याएं पैसे की बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन पैसा कमा नहीं पा रहे हो, और साथ ही साथ नौकरी भी आपकी लग नहीं रही है, व्यापार में भी दिक्कतें हो रही हैं, घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, इस सब से मुक्ति कैसे मिलेगी? इन सब मुक्ति को आप इस नवरात्रि के दिनों में ही आप करेंगे। इस उपाय को केवल एक उपाय करने से दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना, इस नवरात्रि में आप लोगों को जब आपके घर में आप कन्याओं को भोजन करवाएंगे तो उन कन्याओं को दुपट्टा तो आपको देना ही है दोस्तों, लेकिन उसके साथ में एक छोटे से लिफाफे में अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी रख देना है। आपको जब आप दक्षिणा कितना भी देना हो, आपकी जो सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो, 11 हो, 51 हो, 101 हो, 501 हो, जितनी आपकी श्रद्धा है आप कन्याओं को दक्षिणा दें। और दोस्तों ध्यान रहे उस दुपट्टा वह लाल रंग का होना चाहिए, बस केवल यह उपाय कर लेना है। जी हाँ, और दोस्तों कन्याओं के चरण धुल करके आपको चरणामृत भी पीना है। ध्यान रखना, उनका पूरा सम्मान के साथ उनको भोजन करा के विदा करना है। जी हाँ, जब अगली नवरात्रि आएगी आपके घर में दोस्तों इतना धन दौलत होगी कि आप संभाल नहीं पाओगे पूरे साल। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ धन संपत्ति आपको मिलेगी, पैसा आने के नए नए रास्ते आपके बनेंगे, जो भी समस्याएं आपकी परेशानी भोग रहे हैं वो सारी दूर होंगी। जीवन में आप इतनी तरक्की करेंगे कि आप बता नहीं सकता हूँ दोस्तों, सारे आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। बच्चे जो नौकरी जिन परेशान हो रहे हैं उनकी नौकरी रोटी रोजगार मिलेगा। जो बेटियों बहनों की शादी नहीं हुई 1 साल के अंदर सब होगा। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखना। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं, शुरुआत में आपके पास पैसा आता है और महीने के अंत तक आप उससे चला नहीं सकते हैं,
जब आपकी खाली जेब होती है दोस्तों, तब आप टेंशन लेते हैं। अब आपका पैसा देख लेना आपकी जेब से खाली मिलेगा। जी हाँ, आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आएगा। जी हाँ दोस्तों, एक हम आपको और शानदार उपाय बताएंगे। आप वीडियो बस अंत तक रहना, थोड़ा आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं। तो सबसे पहले सावधानी पर नजर डालिए। पहली सावधानी है हमारे बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। काफी समय से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फिर अगर उनका मानना है कि एग्जाम आएगा तभी मैं परिश्रम करूंगा, तो दोस्तों बहुत खतरनाक साबित होगा। बहुत गहरी राज की बात बता रहा हूँ, बार बार सोच के। जी हाँ, कई बार बहुत सारे लोग बिना पढ़े भी पास हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पढ़ाई न करें, आपको अपनी पढ़ाई पूरी तैयारी करना है, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से। जी हाँ, एग्जाम देना है, आपकी किस्मत बदल देगी। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक आलसी आपके सपनों को तहस नहस कर सकता है। अगले 24 घंटे में किसी प्रकार के पैसों का आप लेन देन भी नहीं करेंगे, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रह गोचर इस समय आपके पक्ष में है। इस माह में 4-4, 5-5 ग्रह अपना परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। अगली वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे। ग्रह गोचर आपकी राशि के इस समय अनुकूल है, सब आपके पक्ष में है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस आपको सावधान रहना है। दोस्तों जिंदगी में परिवर्तनों से मत डरें, परिवर्तन ही परिणाम देंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं, या मैं कहूंगा कि जो लोग कभी भी ज्यादा टेंशन उलझनों में रहते हैं, उनको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो ज्यादा चिंतित रहते हैं। जिंदगी में मस्त रहो, बस ईश्वर को मत भूलो, ईश्वर के साथ रहोगे, ईश्वर के भजन पूजन में रहोगे। नवरात्रि का दिन बढ़िया है, तो सुहाना अवसर है, माता रानी का आप बिल्कुल जयकारा लगाएं। और दोस्तों प्रतिदिन शाम सुबह माता रानी का जो भी आपसे बने श्रद्धा अनुसार आप दान दक्षिणा करें। जी हाँ, मंदिर में जाएं, भजन पूजन करें, गरीबों को भोजन खिलाएं, कन्याओं को दान करें। जी हाँ, आपका दाम्पत्य जीवन काफी शानदार रहने वाला है। जी हाँ, और दोस्तों एक दूसरे की कद्र करें, यदि आप और एक दूसरे को समय देना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल समय दें। जी हाँ, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आपके सारे काम बनने वाले हैं। जब आप बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हो, आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हो आपके कामकाज में, तो आप अपने जीवन साथी को समय नहीं दे पाते हैं। बस और यह समय आप देना प्रारंभ कर लें। जी हाँ, अपना कीमती समय निकाल करके, क्योंकि परिवार को अगर समय नहीं देंगे तो दोस्तों हमारे रिश्तों में तकरार हो जाती है, क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा पैसा नजर नहीं आता है। हमें वह नजर नहीं आते हैं जो हमारे साथ समय बिता रहे हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपने सभी को त्याग दिया है। ऐसे लोग हमें नजर नहीं आते। इसलिए दोस्तों आपको कम से कम समय अपने जीवन साथी को भी देना चाहिए, और जीवन साथी के साथ भी समय बिताना चाहिए। दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा, जिससे साथ ही साथ अपने बच्चों के सामने बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस दौरान कोई गलत मार्ग पर न भटक जाए। जी हाँ, आप अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम हमेशा कहते हैं मैं काम में बहुत व्यस्त रहता हूँ, तो आप ऐसा न करें। दोस्तों आने वाले 24 घंटे में आपकी वाणी आपकी सफलता के द्वार खोलेगी। आपकी वाणी ही आपके जीवन में जो विनाश का कारण बनती है। गुरुदेव ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, एन के एन में बाल्टी यदि झुक कर जाएगी तो भरकर ही बाहर आएगी। यदि दोस्तों यही नियम हमारी जिंदगी पर लागू होता है, अगर हम सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं विनम्रता से करेंगे, सादगी के साथ करेंगे, तो वह व्यक्ति कहानी हमारी मित्रता करेगा। जी हाँ, वह व्यक्ति हमसे हमेशा जुड़ा रहेगा। जी हाँ, इसलिए हमें थोड़ा सा नम्रता से बात करना है, अकड़ के नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। और दोस्तों हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। जी हाँ दोस्तों, हमारे बताए हुए नवरात्रि में दोनों कार्य करना है। और दोस्तों हम वीडियो के अंत में आपसे पुनः एक बार अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने कुलदेवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, माता रानी कृपा करो, दुर्गा मैया कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। दोस्तों एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें और वीडियो को अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को, सबको अवश्य शेयर करें। जी हाँ दोस्तों,
और जो है आप सभी लोग परिवार सहित स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।